तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप का एक कॉमन प्रॉब्लम। जैसे लैपटॉप हमने चार्ज में लगाया, चार्ज का लाइट नहीं दिखा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि चार्ज ना होने के कारण से लैपटॉप डेड भी हो जाता है, और कभी कभी लैपटॉप का शॉर्टिंग के कारण से लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो नो चार्जिंग ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्ज में लगाने से लूज़ होता है, ठीक है ना। हमने चार्जर भी चेंज कर दिया, चार्जर कनेक्टर भी चेंज कर दिया, तब भी ये लूज़ हो रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम बोर्ड का अंदर से होता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसी का रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लैपटॉप रिपेयरिंग उतना हार्ड तो है नहीं, बेसिक कंपोनेंट के ऊपर आपको सही से ध्यान देना होगा। बेसिक कंपोनेंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने के बाद तभी आप हाई लेवल का या फिर बोर्ड लेवल का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक लैपटॉप का बोर्ड आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर ओपन किया, और जहाँ पर हम लोग वोल्टेज सेक्शन के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे, और वोल्टेज सेक्शन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कैसे हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को सुविधा के लिए हमने यहाँ पर 8 या 7 तरीके का वोल्टेज सेक्शन यहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है ना। और हमने खुद से इसको बनाया है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इतना तरह का वोल्टेज सेक्शन आप लोगों को लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। देखिए, डेल सिस्टम अलग तरह से काम करता है, और HP, लेनोवो, SI, इन सब चीज़ का सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। तो आज हम लोग इसी का टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये लैपटॉप में अगर चार्जिंग रिलेटेड दिक्कत आया या फिर डेट रिलेटेड दिक्कत आया, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट उसको खोजेंगे। तो आज का टॉपिक है मेनली वोल्टेज सेक्शन के ऊपर। हम लोग आप लोगों को डीपली नॉलेज देंगे, और जो है क्या क्या मतलब जो हम लोग आप लोगों को करवाएंगे, उसके बाद भी कुछ अलग चीज़ हो सकता है, नया नया बहुत सारा टॉपिक आ सकता है। तो नया नया कैसा आएगा, हम लोग नया नया चीज़ को कैसे ढूंढेंगे, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप लोग लैपटॉप रिपेयरिंग सीख रहे हैं, आप लोगों के पास नया चीज़ नहीं आएगा। सब तरह का सामान आप लोगों के पास आएगा। देखिए, नया नया जनरेशन बदलता है, नया नया सामान अपडेट होता है, ठीक है ना। तो पुराना वाला तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, और नया वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी जो है हमने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए, हमने एक ऑलरेडी एक लैपटॉप का, और यहाँ पर देखिए हमने आप लोग को समझने की कोशिश किया कि कैसे लैपटॉप का चार्जर वोल्टेज सेक्शन कैसे काम करता है। तो देखिए, हम लोग जब लैपटॉप इनपुट करेंगे, लैपटॉप में चार्जर इनपुट करेंगे, तब जो है चार्जर से 19 वोल्टेज का जो सप्लाई आगे पहुंचेगा। देखिए, 19 वोल्टेज मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हर टाइम 19 वोल्टेज रहेगा, ठीक है ना। तो ये लैपटॉप का चार्जिंग से रिलेटेड इशू है, जिसमें 19 वोल्टेज भी आता है, किसी किसी में मतलब 15 वोल्टेज भी आता है, किसी किसी में 12 वोल्टेज आता है। ये डिपेंड करता है कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो है कंपनी किस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि आप लोग जब चार्जर पोर्ट इनपुट करेंगे लैपटॉप का अंदर, तो जो चार्जर कनेक्टर है उस जगह पे 19 वोल्ट का सप्लाई या फिर 12 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ पर 19 वोल्ट का सप्लाई मिला, उसके बाद ये जो है बोर्ड के अंदर से आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई कॉयल, हर हमने यहाँ पर एक कॉयल ड्रॉ किया, किसी किसी में 2 कॉयल रहेगा। ये डिपेंड करता है आपका लैपटॉप में जो है चार्जिंग फैसिलिटी जो एन चैनल मॉसफेट से काम कर रहा है कि पी चैनल से मॉसफेट से काम कर रहा है। देखिए, एन चैनल पी चैनल क्या चीज़ है, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो चार्जिंग पोर्ट है, जिसको हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया समझाने के लिए। तो यहाँ से होकर चार्ज आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद ये कोई ना कोई कॉइल पे या फिर किसी न किसी पार्ट्स पे जाने वाला है। किसी में ये डायोड में जाएगा, किसी में कॉइल में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमको 19 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो आप लोग मल्टीमीटर से इस जगह भी 19 वोल्टेज चेक करेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिला तो क्या गड़बड़ी आएगा। यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज नहीं मिला तो आपका जो है वोल्टेज वो बोर्ड पे ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो ये अगर किसी कारण से मिसिंग है, कट गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे। जैसे एक जंपर लेकर आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ये 19 वोल्ट का ये पावर है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हाई मतलब थोड़ा सा कॉपर वायर आपको यूज़ करना पड़ेगा मोटा करके, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है कि जंपर वायर थोड़ा पतला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं डबल उसको 2 बार मोड़कर उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करते हैं। किसी कारण से ये टूट गया, तो ये किस किस कारण से टूटता है। एक तो है लैपटॉप अगर हाथ से गिर जाता है तो कभी कभी टूट सकता है। दूसरा है अगर वोल्टेज या फिर पावर सप्लाई में कुछ भी गड़बड़ी आया, ठीक है ना, वोल्टेज पे कुछ भी गड़बड़ आया, तो इस जगह पे अगर हाई वोल्टेज मिलने लगा, भी पानी में गिर गया, उस कारण से ये लाइन जलने का चांस होता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर चेक करने के बाद हम लोग इस कॉइल को भी टेस्ट करेंगे। अभी कॉइल क्यों लगाया था, ये कॉइल जो है ये जो यहाँ से 19 वोल्ट का सप्लाई आया, वो कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसके बाद ये आगे वोल्टेज को सप्लाई देगा, ठीक है ना। बाकी ये कॉइल का काम और भी डीप काम है, ये कॉइल कंपनी यूँ ही नहीं बैठाया गया, तो इसका भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। बाकी ये कॉइल अगर किसी कारण से इधर पे 19 आया और इधर पे 19 ना पहुंचा, मतलब मीटर से हम टेस्ट करेंगे, तो हम लोग सीधा यहाँ से लेकर जंपर कर सकते हैं, जो इसको अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जंपर करने के बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी इस कॉइल को नया लगाना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जंपर करने से ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और अगर इसी को जंपर करते हैं तो क्या होगा पता है, कुछ दिन बाद या फिर कुछ 6 महीना बाद जो बाद में जो पार्ट्स है उसका ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, बाद का जो पार्ट्स है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो नया लगाना ही सबसे बढ़िया होता है दोस्तों, नया लगाइए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग 19 वोल्ट चेक कर ले, उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेक कर ले 19 वोल्ट, उसके बाद आपको आगे भी चेक करना है। जैसे ये जो मॉसफेट है, सोचिए ये M1 है, कभी यहाँ पर मॉसफेट लगता है, कभी डायोड लगता है, तो अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग सामान लगता है। तो इस मॉसफेट का आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ पर हम 2 मॉसफेट रखे हैं, सो इसको 1 मॉसफेट और इसको 2 मॉसफेट पकड़ते हैं, ठीक ना। बाकी यहाँ पर जो है ये है उसका गेट, यह है सोर्स और यह है ड्रेन। बाकी सोर्स ड्रेन और गेट कैसे काम करते हैं ये हम लोग बेसिक क्लास में बताते हैं, अभी बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सप्लाई ड्रेन पे घुसेगा, और ये पी चैनल है कि एन चैनल है उसका हिसाब से काम करेगा। कभी कभी ये एन चैनल में होता है, कभी कभी ये पी चैनल में होता है, तो इस हिसाब से ये सोर्स या फिर ड्रेन पे इन करेगा। अभी इस बोर्ड में जिसने आपने ड्राइंग किया, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए जो है ड्रेन पे ये इन किया, उसके बाद जो है सोर्स से आउट करेगा। मगर सोर्स से आउट करने से पहले इसका जो है गेट जो है इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। गेट इनेबल करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, तो अलग अलग बोर्ड में अलग से होता है, किसी किसी में ऐसे होता है, किसी किसी में ये अलग तरीके से काम करता है। देखिए ये भी एक लंबा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहिए। आप लोग हम एक स्कीमेटिक से आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए हर बोर्ड में ये रहेगा ऐसा कोई गारंटी है नहीं, अलग अलग बोर्ड में कंपनी अलग अलग टाइप से इस गेट को अनेबल करने के लिए वोल्टेज भेजता है। तो अभी जो हम दिखाने वाले हैं वो दिखेगा यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट जो है मॉसफेट का कॉन्सेप्ट रहेगा, और जिसको ट्रिगर करेगा कौन। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो बोर्ड है उसी को दिखाते हैं। जितना चीज़ आप लोगों को अभी दिखाया वही जितना चीज़ आप लोगों को दिखाया इसी को पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि बोर्ड पे किस जगह पे है। देखिए ये मदरबोर्ड है, यह इसका वोल्ट इन सेक्शन जहाँ से चार्जिंग इन होगा। अब इसका नंबर दिखेगा यहाँ पर CN3 होगा, ठीक है ना। तो ये रहा CN3, इसका देखिएगा यहाँ से वोल्ट इन हो रहा है, इनके बाद यहाँ पर 2 कॉइल लगा हुआ है। तो इस बोर्ड में किस जगह पे है, देखिए इस जगह पे तो कहीं पे कॉइल आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग इस बोर्ड का ठीक उल्टा साइड में अगर हम देखेंगे तो आप लोग सही से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें।
दिख रहा होगा आपको 2 कॉइल। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कॉइल हो, यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है। यही 2 कॉइल यहाँ पर है जो फ्रिक्वेंसी बना के आगे भेजता है, ठीक है ना, जो इसको इलेक्ट्रिक पल्स बना के आगे भेजेगा। उसके बाद ये जो है नाम इसका होगा प्लस VA, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहाँ से आने के बाद ए क्यों लिखा है, ये जो है एनोड में इन करेगा। ये जो डायोड है, डायोड का एनोड में इन करेगा। देखिए यहाँ पर एक डायोड दिया गया है, ये रहा वो डायोड, इसका नाम है PD20 और यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है PD20। इसका एकदम भीतर में यहाँ पर लिखा हुआ है PD20। तो आप लोगों को लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एकदम देखिए यहाँ पर PD20 लिखा हुआ है। तो ये जो डायोड है, ये डायोड का आपको पता होगा कि एनोड में अगर करंट घुसेगा, इलेक्ट्रिसिटी घुसेगा तो कैथोड से आराम से निकल जाएगा। मतलब ये डायोड किसी कारण से ख़राब हुआ तो हम लोग इसको जम्पर भी कर सकते हैं। मतलब इस डायोड अगर किसी कारण से ख़राब हुआ तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी एक जम्पर भी कर सकते हैं। इसके बाद ये किस जगह पे गया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये आगे बढ़ के ये सीधा जा रहा है, एक मॉसफेट है PQ45 नंबर, एक मॉसफेट है इसमें जा रहा है। देखिए ये डायोड है, उससे बगल में ये रहा PQ45, यहाँ पर लिखा है PQ45 नंबर, ठीक है ना। अभी ये आप बोलेंगे सर ये डायोड है, ये मॉसफेट है। देखिए दोस्तों, हम लोग सामान का जो है ना, पार्ट्स का जो है छवि है, सिर्फ छवि से ऊपर भी कम नहीं करते। कभी हम लोग डायग्राम देखा कम करते हैं। दिखने में एक ही तरह का होने से ये नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर स्कीमेटिक में देख के हम लोग को मालूम चला कि ये जो है ये PQ45 है और यहाँ पर लिखा हुआ PQ45, मतलब ये है मॉसफेट और ये है डायोड, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्कीमेटिक में, जिसका छवि यहाँ पर दिया गया है। मॉसफेट का छवि ऐसा होता है और डायोड का छवि ऐसा होता है। अभी देखिए ये मॉसफेट जो है ना, जिसको क्यों दिखाया, देखिए ये मॉसफेट है, इसका गेट इनेबल कैसे हो रहा है वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉसफेट जो है इसका गेट इनेबल कैसे होगा, देखिए इसका गेट इनेबल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर AC के बोर्ड का एक अलग से एक वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, सीधा हम लोग इस बोर्ड का, यही है उसका मेन चीज़। देखिए AC के इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये AC के, ये देखो DC जैक से वोल्टेज ले रहा है, फिर ये आगे बढ़ रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये DC के बनाता है, कैसे क्या बनाता है, ये एक लंबा टॉपिक है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे क्योंकि ये AC के भी बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है जिसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग कर नहीं पाए, लैपटॉप रिपेयरिंग कर नहीं पाएंगे। तो ये AC के यहाँ से आने के बाद यही वाला वोल्टेज जो है आगे जाकर, ठीक है, और इसको गेट कन्वर्ट करने वाला है। और इसके साथ इसमें और भी चीज़ ऐड होगा, जैसे 28 वाला वोल्टेज। अब 28 वोल्टेज कहाँ से आता है, चार्जिंग से आता है और कैसे आता है, ये भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। देखिए 28 वाला वोल्टेज भी बहुत ज़रूरी वाला इम्पोर्टेंट वोल्टेज है, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, कैसे इसका ट्रिगर होता है, क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ का ऊपर हम लोग धीमे धीमे बात करेंगे। और इस मॉसफेट को इन्वर्ट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए या फिर लो वोल्टेज चाहिए, हाँ, कौन सा मॉसफेट, एन चलना, पी चलना, ये सब चीज़ हम आज नहीं बताएंगे। आज सिर्फ ये बताएंगे ये मॉसफेट काम कैसे करता है। देखिए ये इसका गेट को इनेबल किया, करने के बाद ये क्या करेगा कि इसका गेट इनेबल करेगा तभी चालू हो जाएगा। ये अंदर से वोल्टेज होकर ये वोल्टेज आगे बढ़ेगा, इसका सोर्स में घुसेगा, फिर इसका सोर्स का भी एक गेट इनेबल करता है यही वाला वोल्टेज। उसके बाद ये क्या करेगा, आगे पहुँच के ये PR पर चला जाएगा, ये पावर रजिस्टर। अब ये पावर रजिस्टर भी एक लंबा सा टॉपिक है। जैसे ये पावर रजिस्टर है ना, इसका असल नाम है CLR, करेंट लोड रजिस्टर। तो ये जो है ना लोड को टेस्ट करता है, लोड, ये यूं ही बैठाया नहीं गया है, यहाँ पर लोड टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसी वजह जैसे चार्जिंग AC हो गया, हाँ, ये चार्जिंग AC में जाके इसका लोड टेस्ट होगा।
ठीक है ना, बीच में एक मतलब कैप से लगा रहता है। तो ये भी आज का टॉपिक नहीं है, जो हम किसी और दिन आपसे बात कर आप लोगों से दिखाएंगे, ठीक है ना, कैसे ये लोड टेस्ट करता है, क्यों लगा रहता है, ठीक है। बाकी ये पीआर पे जाके अलग अलग सेक्शन पे वोल्टेज सप्लाई करेगा, अलग अलग सेक्शन को ऑन करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है ना। बाकी ये जो है ये लंबा टॉपिक है, और इसका बाद का जो लंबा टॉपिक है। बाकी हम इसका अंदर में प्रॉब्लम आया तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो बात है, ये कॉइल ख़राब हो गया तो इसको हम लोग जंपर लगा सकते हैं। मॉसफेट ख़राब हो गया तो भी हम इसको भी जंपर लगा सकते हैं। जंपर लगाने से प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये भी मॉसफेट ख़राब हो गया तो ये भी जंपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सोर्स से इन हो रहा है तो ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये डायोड जैसा, ये एक डायोड जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। ये सोर्स से वोल्टेज इन होगा तो आराम से ड्रेन से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये पी चैनल और एन चैनल का हिसाब से काम करता है। बाकी जो है ये अगर ख़राब हो गया जंपर लगा सकते हैं, ये भी ख़राब हो गया जंपर लगा सकते हैं। बाकी ये तो ख़राब उतना नहीं होगा। और ये पीआर भी अगर ख़राब हुआ, पावर रजिस्टर, ठीक है ना, पीआर भी ख़राब होगा तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसको जंपर रख नहीं होगा, क्योंकि ये लोड टेस्टिंग करता है, ठीक है ना। अभी बताया इसके, ये जो है लोड टेस्टिंग कर रहा है, CSN और CSP ऐसा कुछ इसका सीक्वेंस में आएगा। बाकी जो है अगर किसी कारण से आपका ये इस सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट आया तो आपका लैपटॉप कभी कभी बंद रहेगा, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो जाएगा तो लैपटॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद चार्ज होता है। ये शॉर्ट होगा कभी कभी ये लाइन अगर शॉर्ट हो गया तो मतलब डेड भी हो जाएगा, ठीक है ना, कभी कभी डेड भी हो जाएगा, कभी कभी चार्ज कभी करेगा, कभी चार्ज नहीं करेगा, लूज़ भी हो सकता है, इसका अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है ना। बाकी हम लोग और भी दिखाना चाहते हैं, जैसे और भी जैसे इसका मॉसफेट का जगह पर कभी कभी 3 लेग का मॉसफेट लगाया जाएगा, किसी में 4 लेग का है, किसी में 3 लेग का है, किसी में ऐसा आईसी से ये ट्रिगर किया जाता है, ठीक है ना। आईसी से कैसे काम करता नहीं करता ये तो हम लोग धीमे धीमे बताएंगे, एक वीडियो में बताना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके बाद और भी कुछ आएगा, जैसे कुछ लैपटॉप जो है जिसमें डायोड यूज़ किया जाता है। अभी जो दिखा है डायोड का कॉन्सेप्ट वो यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अभी जो डायोड का कॉन्सेप्ट दिखा ना यहाँ पर, देखो डायोड लगा हुआ है, एक मॉसफेट लगा हुआ है, देखो ये डायोड है, मॉसफेट है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में ये ट्रिगर कैसे होता है ये लंबा टॉपिक है, इसे हम धीमे धीमे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए डायोड है कि मॉसफेट है, ठीक है ना। बाकी आगे वोल्टेज सप्लाई करता है, और भी होगा। देखिए यहाँ पर 2 मॉसफेट से ये सर्किट बनाया गया है, तो ये भी पी चैनल। और इसका देखिए एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू ये कनेक्टिविटी किया गया है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से कोई एक ख़राब हो गया तो ये इसके कारण से ये मॉसफेट जब पूरा बंद रहेगा, ये मॉसफेट बंद रहेगा तो ये चार्ज जो है आगे नहीं पहुँचेगा, तो बैटरी पूरा डेड हो जाएगा, तो आपका लैपटॉप जो है बंद रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होगा जिसके बारे में आप लोगों को मालूम चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है यहाँ पर और भी आप देखिएगा, हमने यहाँ पर और भी है, देखिए यहाँ पर कुछ में पहले मॉसफेट लगाया जाएगा, उसके बाद डायोड लगाया जाएगा। तो ऐसा अलग अलग सेट के ऊपर आप लोगों को बात करेंगे, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, ठीक है ना, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मॉसफेट का ड्रेन किस तरीके से ऑन होता है, ऑन नहीं हुआ तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को डीपली नॉलेज दिया जाएगा। बाकी जो है आज का टॉपिक है कि हम लोग किसी कारण से कहीं पर शॉर्टिंग निकला, जैसे ये अगर वोल्टेज लाइन का ये डायोड अगर शॉर्ट हो गया, या फिर ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो ये शॉर्ट होने के कारण से क्या होगा, ये यहाँ पर जो 19 वोल्टेज है ना, 19 वोल्टेज ये आगे जाएगा नहीं, क्योंकि ये अगर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, डायोड ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, ये लाइन भी पूरा ग्राउंड बन जाएगा। जब लाइन ग्राउंड बन जाएगा तब यहाँ पर 19 वोल्टेज आपको मतलब आप चार्जर लगाएंगे तो भी आपको 19 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ पर रजिस्टर अगर किसी कारण से यहाँ पर शॉर्ट, सोचो यहाँ पर शॉर्ट ना होकर ये ओके है, यहाँ पर रजिस्टर शॉर्ट हो गया, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर जो 19 वोल्टेज यहाँ से इन होगा, पूरा 19 वोल्टेज ही यहाँ पर आगे चला जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, मॉसफेट का जो है गेट एनेबल नहीं होगा, और ये वोल्टेज आगे पास नहीं होने वाला है, और इसके वजह से ये चार्ज भी नहीं शो करेगा, और कुछ कंडीशन में
लैपटॉप आपका ऑन भी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को शायद नॉलेज मिल गया होगा कि लैपटॉप का मदरबोर्ड कितना तरह का हो सकता है। देखिए ये जितना बताया वो तो सही है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है जिसको हम लोग अलग अलग मदरबोर्ड लेकर स्टूडेंट को धीमे धीमे समझाते हैं कि आप लोगों के पास अगर नया नया कुछ चीज़ आ गया तो आप लोग उसको खुद से कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग फुल्ली स्कीमेटिक बेस्ड ये जो क्लास ये होने वाला है, स्कीमेटिक के थ्रू आप लोग क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। जितना भी बोर्ड है उसका स्कीमेटिक में क्या क्या लाइन जाता है नहीं जाता है, कहाँ से हम लोग उसको ट्रेस करेंगे, कहाँ पे कितना वोल्टेज इन होता है आउट होता है। ये हमने जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सैम्पल हमने बनाया कि आप लोगों के लैपटॉप में इस सेक्शन प्रॉब्लम हो तो आप लोग कहाँ कहाँ तक काम कर सकते हैं। और अभी जो आपको बताया ना पावर रजिस्टर, जिसका जो है जिसका मेन काम है कि लोड टेस्ट करना, ठीक है ना। देखिए यही वाला 19 वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, आने के बाद ये देखा वो वाला पावर रजिस्टर जिसको हमने अभी आपको लोगों को दिखाया, तो यहाँ से इसका CSP और CSM, ठीक है ना, CSIP CSIM। तो इससे क्या होता है, इसका लोड मतलब यहाँ पे कितना लोड पड़ रहा है वो लोड टेस्टिंग इसके ज़रिए ये वाला चार्जिंग ऐसे करता है, ठीक है ना। अब बताया ना ये कैपेसिटर लगता है, तो ये कैपेसिटर में कभी कभी आप लोगों को शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है ना। ये जो कैपेसिटर है ना यहाँ पर, ये कैपेसिटर कभी कभी आपको शॉर्ट दिखाएगा। मतलब ये कैपेसिटर अगर आप लोग नॉर्मली टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक विस्फोट करेगा। तो क्यों विस्फोट करेगा नहीं करेगा इसके बारे में बताएंगे। ये विस्फोट करेगा तो भी ये सही है कि ख़राब है, हम लोगों को पता है कैपेसिटर दोनों तरफ विस्फोट नहीं करना चाहिए, मगर ये एक कैपेसिटर है जो आपको दो तरफ विस्फोट करेगा। क्यों करेगा ये बहुत ही जानने वाला चीज़ है, ठीक है ना। और नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, करने से क्या क्या समस्या आएगा, सब चीज़ बताया जाएगा आप लोगों को क्लास पे। तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों को मालूम चल गया होगा लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में कि हम लोग किस तरीके से क्लास लेते हैं। तो किसी को भी अगर क्लास करना है तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, और आप लोग का लिए हम लोग यहाँ पर 24 घंटे फ़ोन खुला है, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो सेंटर हम लोगों का है सिलीगुड़ी में है होगा, और ये सेंटर अभी जो फ़िलहाल है ये सुरेशन कॉलेज का बगल में है। तो किसी को भी आना है तो ज़रूर आने के बाद कॉल कीजिए, आप लोगों को पिकअप कर लिया जाएगा कहाँ पे क्लास है नहीं है। और पूरा मशीन से क्लास करवाया जाएगा, जैसे DSO मशीन हो गया, फिर IC को कैसे निकालना है, कैसे IC को लगाना है, कोई भी पार्ट्स हम लोग सही तरीके से कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ आप लोगों को क्लास पर बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।